हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। तो चलते हैं, आओ। आज एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी। मतलब सबसे पहले अपनों ने वेद ग्रंथों से पढ़ा था, वेद ग्रंथों से जानकारी, फिर भौगोलिक आधार पर, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आर्य ग्रंथ, फिर इन ग्रंथों के आधार पर अब है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त जानकारी। भारत की, प्राचीन भारत की वो वाली चीज पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं भारतीय पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से प्राप्त जानकारी। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं भारतीय पुरातत्व के जनक, कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी जानकारी। इसके बाद क्या है, अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है क्योंकि भाई इन्हीं के समय में, इन्हीं की उपस्थिति में भारतीय पुरातत्व को खोजना स्टार्ट किया गया था। भारत की जो पुरानी चीज़ें उनके बारे में संज्ञान, उनकी जांच शुरू की गई थी। कह रहे हैं लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक काल के प्रमाण मिलते हैं। कह रहे हैं इनके अनुसार 1400 ईसा पूर्व के पहले वैदिक काल के प्रमाण, मतलब 1400 ईसा पूर्व से पहले, मतलब 2000 साल ये, 1400 साल वो, 3400 साल पहले, आज से लगभग 3400 साल पहले वैदिक काल था। क्या था? वैदिक काल। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक काल में इंद्र, वरुण, मित्र और सोम प्रमुख माने जाते हैं। कौन से देवता? इंद्र, वरुण, मित्र, सोम और सोम प्रमुख माने जाते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। मध्य भारत में कौन सा? भागवत धर्म उत्पन्न हुआ था। फिर कह रहे हैं हेलियोडोरस के द्वारा स्थापित, हेलियोडोरस ने कौन सा? गरुड़ स्तंभ से वैष्णव धर्म की पुष्टि होती है। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ जो जिस पर लिखवाया था उसमें किसकी, अच्छा पहले तो यही देखना, हेलियोडोरस द्वारा स्थापित गरुड़ स्तंभ, हेलियोडोरस ने कौन सा गरुड़ स्तंभ स्थापित किया जिसमें वैष्णव धर्म की पुष्टि होती है। और कह रहे हैं अभिलेख से प्राप्त तथ्य। अभिलेख से क्या तथ्य प्राप्त हुए? भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख माना जाता है। सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है बताओ? हाथी गुम्फा। याद रख सकते हैं भाई, सबसे बड़ा जानवर जैसे हाथी होता है वैसे ही सबसे पुराना है। कह रहे हैं कृषि से संबंधित प्रारंभिक जानकारी दामोदर नदी घाटी से मिलती है। मतलब दामोदर नदी घाटी से कृषि के प्रारंभिक जानकारी मिलती है। संकट काल के समय उपयोग होने वाले धान्य संग्रह के प्रमाण भी अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। दक्षिण भारत का पहला लिखित साक्ष्य मुद्राओं से प्राप्त होता है। लिखित साक्ष्य किससे? दक्षिण भारत का मुद्राओं से। फिर उसके बाद कह रहे हैं सातवाहन राजाओं के इतिहास मुख्यतः उनके अभिलेखों पर आधारित हैं। प्राचीन श्रेणियों की जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। सिक्कों से जुड़ी जानकारियाँ, किससे जुड़ी जानकारियाँ? सिक्कों से। सिक्कों से कौन सी जानकारी मिल रही है? तो कह रहे हैं कि कश्मीर के नवपाषाणिक स्थलों से ताम्र पात्र गड्ढाघर के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि इन्हें ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के आहत का मतलब होता है आघात करके, ठप्पा मार करके बनाना। अच्छा, अगला दिया है इन्होंने, कह रहे हैं सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स
न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ये ध्यान रखना। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। कह रहे हैं समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए सिक्कों, मतलब समुद्रगुप्त की उनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए तस्वीर है। इससे पता चलता है कि वो कैसा था, संगीत प्रेम को दर्शाता है। रोम के सिक्के जो वो अर्काट से प्राप्त हुए हैं। अर्काट मतलब पांडुचेरी पुंडुचेरी से प्राप्त हुए हैं। धार्मिक स्थल, प्रारंभिक धार्मिक केंद्र। तो प्रारंभ में धार्मिक केंद्र थे वो क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश कौशाम्बी सारनाथ में था। जैन धर्म से जुड़े वैशाली राजगृह पावापुरी में था। फिर कह रहे हैं प्रमुख अभिलेख, संबंधित अभिलेख, मतलब ये प्रमुख अभिलेख दिए हैं कि भाई कौन सा अभिलेख किसने किया है। तो कह रहे हैं इसमें देखना है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया? कलिंगराज खारवेल ने। किसने? कलिंगराज खारवेल ने। जूनागढ़ रुद्रदामन ने। किसने? जूनागढ़ किसने लिखवाया है? रुद्रदामन ने। जूनागढ़ लिखवाया था रुद्रदामन ने बच्चों। उसके बाद आया है नासिक। कौन सा? नासिक। नासिक किसने लिखवाया? गौतमी बल्लश्री। फिर प्रयागराज जो लिखवाया वो किसने लिखवाया? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। ये ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन ने। तलचर अभिलेख पृथ्वीराज भोज ने। देख हम समझ सकते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, गुम्फा कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़, जैसा जूना वैसे रुद्र स्टार्ट हो रहा है। जूना रुद्र। नासिक ई की मात्रा थी, वैसी गौतमी बल्लश्री में भी ई की मात्रा रही। प्रयाग समुद्रगुप्त। प्रयाग किसने? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग अभिलेख। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय ने। ऐहोल में ला आ रहा, पुल में भी ला आ रहा। मंदसौर, सौर में ओ आ रहा है तो यशो में भी ओ आ रहा है। ऐसे करके बेटा हम रिलेट कर सकते हैं। तलचर भोज ने। प्रतिहार भोज ने। तलचर प्रतिहार ने। चलो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद अगला तिरुचिरापल्ली अभिलेख राजराज चोल। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों एपिग्राफी किसे कहा जाता है? बोले भाई अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मंदिर स्थापत्य की शैलियाँ। उत्तर भारत की मंदिर शैलियों को नागर शैली कहा जाता है। मतलब उत्तर भारत में जो शैली है उन्हें क्या कहा जाता है बताओ? नागर शैली। दक्षिण भारत में दा से दक्षिण, दा से द्रविड़। और जो दोनों मिल जाएं तो मिलने का मतलब होता है बेशरम आदमी ही मिलते हैं तो बेसर शैली होगी। कौन सी होगी बच्चों? बेसर। ऐसे याद रखना है कि दा से द्रविड़ दक्षिण में है, बाकी नागर किस में होगी? उत्तर में। लेकिन अगर दोनों मिल जाएं तो मिल जाते हैं मतलब बेशरम आदमी है तो बेसर शैली होगी। तो इनका तो क्लियर हो गया। दक्षिण क्षेत्र में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है, उसे बेसर शैली कहा जाता है। इसके बाद आते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में मुख्य मंदिरों के चारों ओर सहायक मंदिर होते हैं। उसे पंचायत, मतलब एक पंचायत शैली में क्या होता है? बड़ा मंदिर होता है बीच में, उसके चारों तरफ 4 मंदिर छोटे छोटे होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं पंचायतन शैली में? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। ये ध्यान रखना है कौन सा मंदिर कहाँ है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, दशावतार मंदिर देवगढ़ और गोविंद देव मंदिर मथुरा। ये सब कौन से हैं? पंचायत शैली में। अब चलो इनसे क्वेश्चन जो हैं 30 MCQ बच्चे मैंने बनाए वो पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से याद हो जाए।
देखो पहला क्वेश्चन है क्या, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, बताओ। कनिंघम, मैंने पहले ही बताया था कनिंघम। क्या बताया था, कनिंघम। दूसरा, पुरातत्व का संबंध किससे है, पुरातत्व का संबंध किससे है, भौतिक अवशेषों से। किससे, भौतिक अवशेषों से। अगला क्वेश्चन है बताओ, उत्खनन का अर्थ क्या है, उत्खनन का अर्थ क्या है। उत्खनन का अर्थ होता है खुदाई। क्या होता है बच्चों, खुदाई। क्या अर्थ होता है, खुदाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शिलालेख सामान्यतः किस पर मिलते हैं, शिलालेख किस पर मिलते हैं। तो शिलालेख मिलते हैं बच्चों पत्थर पर। किस पर मिलते हैं बताओ, पत्थर पर। शिलालेख सामान्यतः किस पर मिलते हैं, पत्थर पर। भाई पत्थर का मतलब शिला होता है, शिला का मतलब पत्थर होता है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। 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 तांबे के अभिलेख कहलाते हैं। तो तांबे के अभिलेख क्या कहलाएंगे भाई, तांबे को कहते हैं ताम्र। क्या कहलाते हैं, ताम्रपत्र। क्या कहलाते हैं बच्चों, ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मैंने बताया बच्चों एपिग्राफी, एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र। हिंदी में लिखा है मुद्रा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं बच्चों, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। पांडुलिपि सामान्यतः किस पर लिखी जाती है, पांडुलिपि सामान्यतः ताड़पत्र पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती बताओ, ताड़पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज बच्चों दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की थी। आहत सिक्के किस काल से संबंधित हैं, आहत सिक्के किस काल से संबंधित हैं। आहत सिक्के मौर्य काल से। किससे बताओ, मौर्य काल से, मौर्य काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहरें किस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। मोहरें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी, मोहरें। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पत्रों पर प्राय क्या लिखा होता था। ताम्र पत्रों पर प्राय दान लेख लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते थे, दान लेख लिखे जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य कैसे होते हैं, भौतिक का मतलब है पत्थर, मकान, इन सब चीज़ों पर, किसी न किसी चीज़ पर, गुफाओं पर, कोई बर्तन, कोई ऐसा सामान जो पुराना यूज होता हो, उसे कहते हैं भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सिक्कों से किसके बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों से अर्थव्यवस्था के, शासक, धर्म, सभी के बारे में मिलती है भाई। इन तीनों में सभी ऑप्शन है, सभी के बारे में, हर चीज़ के बारे में सिक्कों पर लिखा हुआ होता ही है। फिर कह रहा है कि इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या माना गया है। इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खनन से क्या प्राप्त होता है। उत्खनन से क्या प्राप्त होता है, अवशेष प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। अभिलेख में प्रयुक्त भाषा थी, कौन सी थी, संस्कृत थी। पुरानी भाषा तो यही है, संस्कृत या फिर प्राकृत, ये दोनों पुरानी भाषाएं, तो यही अभिलेखों में होती थी। पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, अतीत या बीते हुए काल, या यहाँ पर दिया है अतीत का अध्ययन किया जाता है, अतीत का अध्ययन। फिर संग्रहालय में क्या सुरक्षित रखा जाता है, पुरा अवशेष। क्या रखा जाता है, पुरा अवशेष संग्रहालय में रख दिए जाते हैं, म्यूजियम में
पुरानी चीज़ें सब कहाँ रखी जाती हैं बच्चों? म्यूजियम में। भोजपत्र किससे बनाया जाता है? भोजपत्र भोज वृक्ष से, भोज वृक्ष से। हड़प्पा नगर की योजना थी, हड़प्पा नगर की योजना क्या थी बताओ? किस पर आधारित बना हुआ था वो? ग्रिड प्रणाली। कौन सी? ग्रिड प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम सिक्के किस धातु के बने हुए थे? प्राचीनतम सिक्के तांबा धातु के बने हुए थे। किसके? तांबा धातु के। अभिलेख से किसकी जानकारी नहीं मिलती है? अभिलेख से भविष्य की जानकारी नहीं मिलती है। भविष्य के बारे में कहीं भी अभिलेख में नहीं लिखा गया है। पुरातत्व विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? पुरातत्व विज्ञान मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। किससे? मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ताम्र पत्रों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए होता था? ताम्र पत्रों का प्रयोग मुख्यतः प्रशासन के लिए होता था। प्रशासन की बातें कहाँ लिखी जाती थी? ताम्र पत्रों पर। पांडुलिपि सुरक्षित रखी जाती है। पांडुलिपि सुरक्षित रखी जाती है। कहाँ पर रखी जाती है? पुस्तकालय में। कहाँ पर? पुस्तकालय में। इतिहास लेखन में पुरातत्व का महत्व है। इतिहास लेखन में पुरातत्व का महत्व है क्योंकि यह क्या देता है? प्रमाण देता है। यह प्रमाण देता है, इसलिए उसका महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? तो पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कनिंघम ने की थी। किसने की थी? कनिंघम ने। इसलिए इन्हें भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। चलो बच्चों, अपनी क्लास यहीं पूरी होती है। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।